आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे आप कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? या फिर क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे कि 420 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है। दोनों क्वेश्चन सेम है। भाजक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है जो 12 है। 12 का भाजक कौन सा होगा? 1 होगा, 1 से ये 12 पूरा पूरा कटता है। 2 होगा, 2 से ये 12 पूरा पूरा कटता है। 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 खुद भी होगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसी संख्या है जिससे 12 पूरा पूरा कट जाता है। तो 6 भाजक होते हैं 12 के। कितने भाजक होते हैं? 6 भाजक होते हैं 12 के। इसे 12 का गुणनखंड भी बोला जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कि 12 के कितने भाजक है तो 6 भाजक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 420 के कुल कितने भाजक है। हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ये तो छोटी संख्या थी तो हमने यहाँ पे टेबल से गुणनखंड से निकाल लिया कि इसके कितने भाजक है। पर 420 का हम कैसे निकालेंगे कि इसके कितने भाजक है? हम क्या करेंगे, 420 का एलसीएम लेंगे। 420 का एलसीएम लेंगे और इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम इसे कटाएंगे 2 से। 2 से ये कटेगा 210 बार में। उसके बाद अगर 2 से कटाते हैं तो ये कटेगा 105 बार में। उसके बाद हम इसे 3 से कटाएंगे तो 3 तिरी का 9, 3 पचे 15, 35। उसके बाद हम 5 से कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा। यहाँ पे मिला है हमें 2, 2, 3, 5 और 7। इसे अब हम अरेंज करेंगे। कैसे इसे सजाएंगे हम? 420 का गुणनखंड क्या क्या है? 2 जो है वो 2 बार है और 3 जो है वो 1 बार है और 5 है 1 बार और 7 है 1 बार। हम इस तरह इसे सजा लेंगे। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, हम बेस को हटा लेंगे। मतलब बेस हमारे कोई काम का नहीं है। हम सिर्फ पावर को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी पावर यहाँ पे हमें मिला है उसमें हम 1 प्लस करके उसे आपस में गुना कर देंगे। जैसे 2 यहाँ पे पावर मिला है, इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। गुना यहाँ पे 1 पावर मिला है, कोई पावर नहीं मतलब 1 पावर है तो 1 पावर में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। गुना इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। गुना इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसे अगर हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 भाजक होंगे 420 के। मतलब 24 ऐसी संख्या है जो 420 को पूरा पूरा काट देगी। तो 24 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 600 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। 600 का हम निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 से कटाएंगे 300 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे तो 150 बार में कटेगा। उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे तो 75 बार में कटेगा। उसके बाद 3 से कटाएंगे तो 25 या 75 होता है। उसके बाद 5 पचे 25। हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है हम इसे अरेंज कर लेंगे। कैसे सजाएंगे? 2 जो है वो 3 बार है तो 2 का पावर हम 3 लिखेंगे। 3 है 1 बार और 5 है 2 बार। बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, बेस को हम काट देते हैं। पावर में हम 1 प्लस कर देंगे। 3 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। गुना 1 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। गुना 2 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 दूनी 8, 8 तिरी का 24। तो 24 भाजक होंगे 600 के। मतलब कि टोटल 24 ऐसी संख्या है जो 600 को पूरा पूरा काट देती है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 24। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं कि हम ऐसा
कर रहे हैं ये हमारा सही तरीका है कि नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 12 का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो 12 के कितने भाजक हमने निकाले थे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 6 भाजक निकाले थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 12 का अगर हम फैक्टर निकाले तो 2 से 6 बार में कटेगा और 2 से ये 3 बार में कटेगा। तो इसे अरेंज कैसे करेंगे, 2 पे पावर 2 होगा, 2 2 बार है और 3 जो है 1 बार है। तो हम इसे हटा देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, पावर में जब 1 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3, गुना इस पावर में 1 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2, 3 गुना 2 करने से आता है 6, जो हमने यहाँ पे निकाला था 6 भाजक 12 के। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। इसी प्रोसेस का यूज करके हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 340 के सभी समभाजकों की संख्या कितनी है। यहाँ पे पूछा गया है समभाजक। हम समभाजक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल भाजक नहीं निकालना है, हमें समभाजक निकालना है। हम 340 का करेंगे फैक्टर, यहाँ पे क्या आएगा, 2 से अगर कटाते हैं तो 17 दूनी होता है 34, यहाँ पे 170, 2 से अगर कटाते हैं तो यहाँ पे 85 आएगा और 5 से अगर कटाते हैं तो यहाँ पे आएगा 17। तो हमें यहाँ पे मिला क्या है, अरेंज करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 पे पावर 2 मिलेगा क्योंकि 2 2 बार है, और यहाँ पे 5 पे पावर 1 मिलेगा और 17 पे पावर 1 मिलेगा। यहाँ पे हमें टोटल भाजक अगर निकालना होता तो हम क्या करते, बेस को नहीं लेते, पावर में 1 जोड़ते और आपस में गुना कर देते। जैसे यहाँ पे 2 पावर है तो इसमें हम 1 जोड़ते, मतलब यहाँ पे 3 हो जाता, गुना 1 में 1 जोड़ते 2 हो जाता, गुना इस 1 में 1 जोड़ते तो यहाँ पे 2 हो जाता। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब कि टोटल भाजक हमें यहाँ पे 12 मिलता। पर यहाँ पे निकालना जो है वो है समभाजक। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिसके बेस में 2 दिया गया है, जिसके बेस में यहाँ पे 2 दिया गया है, अगर हम समभाजक निकाल रहे हैं, ये हमारा फैक्टर है या फिर जो भी फैक्टर हो, उसमें जिसके बेस में 2 दिया गया है उसके पावर में हम कुछ नहीं करेंगे, उसके पावर को बस सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे और बाकी का प्रोसेस सेम होगा। गुना लिखेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 होता है, तो 8 हो जाएगा हमारा समभाजक। समभाजक 8 है, टोटल भाजक 12 है, तो 12 से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 मिलेगा, ये विषम भाजक होंगे, ये जो है विषम भाजक होंगे। हम निकाल के यहाँ पे चेक कर लेते हैं, टोटल भाजक अगर 12 है, सम भाजक 8 है, तो 4 विषम भाजक होने चाहिए, तभी तो सम और विषम दोनों मिला के टोटल 12 होंगे। तो हम विषम भाजक कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि 340 के सभी विषम भाजकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला फैक्टर था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 गुना 17 पे पावर 1। तो हम करेंगे क्या इस फैक्टर का, यहाँ पे जिसके बेस में 2 है, जिसके बेस में 2 दिया गया है, अगर हम विषम भाजक निकाल रहे हैं, जिसके बेस में 2 दिया गया है उस टर्म को ही हम छोड़ देंगे पूरा। बाकी हम क्या करेंगे, बाकी हमारा सेम वही होगा, जैसे 5 पे पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुना 17 पे पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा विषम भाजक। 8 और 4 टोटल होते हैं 12, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 भाजक है। अगर सम भाजक निकालना है तो जिसके बेस में 2 है उसके पावर पे सेम लिखेंगे और बाकी सब में प्लस करके, बाकी के पावर में प्लस करके हम जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको विषम भाजक निकालना है तो जिसके बेस में 2 दिया गया है उसे हम पूरा हटा लेंगे, उसका हम यूज नहीं करेंगे, और बाकी का जैसे हम सॉल्व कर रहे थे पावर में 1 जोड़ के गुना करके वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस तरह आप निकालेंगे सम और विषम भाजक। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 1240 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। 1240 का हम निकालेंगे फैक्टर, कैसे निकालेंगे, 2 से कटाएंगे 620, फिर 2 से कटाएंगे तो 310, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 155। उसके बाद अगर हम 5 से कटाएंगे तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमें फैक्टर कैसे मिलेगा,
2 है यहाँ पे 3 बार, तो 2 पे हम पावर लिखेंगे 3 का, गुना 5 है 1 बार, तो 5 पे पावर लिखेंगे 1 का, गुना 31 पे पावर लिखेंगे 1 का। हम क्या करेंगे, बेस को हटा देंगे, यहाँ के जो पावर है 3 उसमें 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4, गुना इसमें 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2, गुना इस पे प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, तो गुना 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 टोटल भाजक होंगे 1240 के, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे 75 पे पावर 8 दिया गया है और बोला गया है कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 75 पे पावर 8 दिया गया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 75 का जब निकालेंगे फैक्टर तो हमें क्या मिलेगा, 3 से कटाएंगे 25 बार में कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा। यहाँ पे हमें क्या फैक्टर मिला है, 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 2, ये हमें फैक्टर मिला है। इस पे टोटल पावर 8 दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो पावर है आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर पावर दिया गया है और ब्रैकेट के अंदर जो पावर है इन दोनों का आपस में गुना होता है। इस पावर का जब इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 8 गुना, और इस पावर का जब इसमें गुना होगा तो 5 पे पावर 16 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व कर रहे थे। हम क्या करेंगे, बेस हटा लेंगे, इसमें +1 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9, गुना 16 में +1 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 17। तो 9 और 17 को गुना करने से हमें मिलेगा 153, 153, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको पावर में दिए हो कोई भी संख्या तो आप इस तरह आसानी से भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम का। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।